सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल से मैं अमित झा जी आप सभी तमाम साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आइए आज हम सब सिकता सेतु इस पाठ को पढ़ते हैं। मित्रों, यह 9वां पाठ है। 9वां पाठ सिकता सेतु कहता है कि यह जो पाठ्यांश है, बोल रहे हैं कि सोमदेव रचित कथा सरित सागर। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव है महोदय। आप सब सोमदेव को अवश्य जाने। सोमदेव के जो है कथा सरित सागर है, जिसके बोल रहे हैं कि सप्तम जो है अध्याय पर, अर्थात लंबक को अध्याय कहते हैं, जिसपे आधारित है। कह रहे हैं यहाँ तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उसके पास आते हैं और पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। उन्हें वैसा करते देख तपोदत्त उनका जो है उपहास करता हुआ कहता है, अरे किस लिए गंगा के जल में व्यर्थी बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो? इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो तो बालू से पुल बनाना भी संभव है। इंद्र के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त तपस्या करना छोड़कर गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या का ठीक ठीक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। मित्रों, तो आइए हम सब पढ़ते हैं। तपोदत्ता, देखिए तपोदत्त कहता है, अहम अस्मि तपोदत्त, मैं हूं तपोदत्त। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्यां न अधीतवान् अस्मि। बाल्य अवस्था में, जब मैं बचपन में जब मैं छोटा था तो उस समय पितृचरण ही क्लेश मानव, मैंने पिताजी से डरता था। क्लेश के कारण मैं विद्या का अभ्यास नहीं किया, विद्या न अधीतवा नहीं पढ़ा हूं। तस्मात् सर्वैः कुटुंबी भी मित्र ही ज्ञाति जनैः च गरितो अभवम्। जिसके कारण करें तस्मात् सर्वैः कुटुंबी भी, जिसके कारण मित्रों कुटुंबी और मित्रों के द्वारा मैं अपमानित हो गया। अर्थात जितने कुटुंबी जन हैं हमारे, जितने मित्र लोग हैं, सब कोई जो है, जितने जान परिचित लोग, सब कोई निंदा कर रहे हैं। तो निंदा कर रहे हैं, इसके बाद जो है फिर देखिए मित्रों, कह रहा विधे किम इदम मया कृतम, मैंने क्या किया है भगवान की दृश्य दुर्बुद्धि आसित तदा। उस समय कैसी बुद्धि थी, कैसी दुर्बुद्धि। एतदपि न चिंतितम याद, यह भी नहीं सोचा कि परिधानैः अलंकारैर्भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्माणि भोगी वा सभायां यदि वा गृहे। कहते हैं कि परिधानैरलंकारैर्भूषितोऽपि न शोभते, अर्थात यदि बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, परिधान ही अलंकार बहुत अच्छे से आप एकदम हार तार जो है खूब धारण किए हैं, विभूषण खूब है आपके पास, हार आदि अलंकार आदि सब अलंकार से आप विभूषित हैं, फिर भी आप न शोभते। क्यों कहे? नरा निर्मणि भोगी व, क्या कहा कि नरो निर्मणि भोगी व सभायाम यदि वा गृहे। मित्रों याद रखिए, विद्या विहीन यदि मनुष्य है तो कह रहे हैं जिस प्रकार निर्मणि भोगी हुआ, अर्थात कह रहे हैं कि जिस सांप के अंदर जिसमें मणि नहीं है, मणि विहीन जो है सांप, जिस प्रकार सांप की शोभा नहीं है, उसी प्रकार कह रहे हैं विद्या विहीन यदि है तो फिर कोई शोभा नहीं। अर्थात विद्या की जो है प्रधानता है। चाहे मित्रों, चाहे कितने अधिक से अधिक, अर्थात दामी वस्त्र आप पहने, अधिक से अधिक जो है आप जो है हार आदि बहुत मूल्यवान सामग्री को आप धारण कर लें, फिर भी आपकी शोभा नहीं, विद्या से यदि आप विहीन है तो। आइए फिर किंचित विमृश्य, कुछ सोच करके है ना, विमर्श करके, और उसके बाद सोच रहा है, बोल रहा है जैसे भवतु किम एतेन, क्या 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 होगा, भवतु किम एतेन दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्यायाम यावत् यदि गृहम उपैति तदपि वरम। यदि दिन में कोई मार्ग से घूम भटक जाता है और शाम तक यदि संध्या में यावत, शाम तक यदि गृहम उपैति घर को पहुंच जाता है
तो भी फिर वरम है, कोई बात नहीं। ना असो भ्रांतो मन, इसको हम भ्रांत नहीं मानेंगे। बोले एषा इदानीं तपश्चर्या, एषा इदानीं, यह तो तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृतोष्मि। यह तो कह रहे हैं अभी तो तपश्चर्या का समय है और विद्याम अवाप्तुम प्रवृतोष्मि, विद्या पाने के लिए भी प्रवृत्त हुआ। जलोच्छल ध्वनि श्रूयते, जल का जो है ध्वनि सुनाई दे रहा है। आगे अये कुतोयम कल्लोलोच्छलन ध्वनि, कह रहा है ओहो कहां से ये कल्लोलच्छन ध्वनि, ये जो पानी की जो आवाज। बोले महामत्स्यो मकरो आभवे, प्राय सा लग रहा है जैसे इस पानी में बड़े बड़े मछली और मगरमच्छ होना चाहिए। पश्यामि तावत, देखता हूं तब तक। पुरुषम एकम सिकता भी, तब तक देखता कि एक पुरुष जो है वह बालू से, सिकता मतलब होता है मित्रों बालू, तो तृतीया बहुवचन है। सिकता भी सेतु निर्माणम प्रयासम, बालू से जो है पुल बनाने का प्रयास। कुर्वाणम दृष्टवा साहस, मैंने देखा उनके साहस को कि कैसे वो, देखिए बालू से जो है क्या बनाना चाह रहे हैं, पुल। उसकी मेहनत और उसके परिश्रम को देखा गया। हंत कर हंत नास्ति अभावो जगति मूर्खाणाम, क्या रहा है इस संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम, इस नदी में तीव्र प्रवाह है और देखिए व्यक्ति पुल बना रहा है वो भी बालू से। करें तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ोयम, यह मूर्ख सिकता भी सेतु निर्मातुम प्रयते, बालू से पुल बनाना चाह रहा है, प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है। सट्टासम पार्श्वम उपेत्य, वह जाकर के हंसते हुए उसके सामने से कह रहा है भो महाशय, क्या कह रहा है, हे महाशय, भो महाशय किम इदम विधीयते, क्या बनाए जा रहे हो, अलम अलम तव श्रमेण, बस करो, मेहनत मत करो, बस बस परिश्रम से रुको। पश्या रामो बबंध यम सेतु, क्या कह रहा है सुनिए मित्रों वाक्य इस श्लोक को। रामो बबंध यम सेतु शीलाभिर्मकरालये विदधद बालुकाभिस्तम यासी त्वमति रामताम, यासी त्वमति रामताम। कह कि रामो बबंधा यम सेतु, जिस सेतु को, जिस पुल को राम ने बांधा, शीला भी, किसके द्वारा, वो भी पत्थरों से, है ना, मकरालय, शीला भी, फिर क्या है, मकरालय, मन कहने का अर्थ है जिस पुल को हनुमान आदि की सहायता से जो है भगवान राम ने पुल को जो है शीला पत्थरों से जो है बनाया। और विदधद बालुका भी स्तम यासी तुम अतिरामताम, कितनी बड़ी बात है कही मित्रों कि तुम अतिरामताम, अर्थात तुम तो राम से भी बढ़कर काम करना चाह रहे हो। अर्थात भगवान राम ने तो शिलाओं से, पत्थरों से जो है पुल को बनाया। बबंधा या बबंधा लिट लकार में याद रखिएगा, बनाया। करे तुम तो जो है ये बालू से बनाना चाह रहे हो, था राम से भी बढ़कर काम करना चाह रहे हो। चिंतयतावत्, सोचो तब तक। सिकता भी क्वचित सेतु कर तुम युज्यते, शायद बालू से भी शायद लगता है पुल बनाया जा सकता है। इस प्रकार से कहता है कि पुरुष जो है फिर से कहता है भो तपस्विन, भो तपस्विन कथम माम पूर्णुत्सी, माम, माम फिर है उपरुणुत्सी, कथम प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, कहता तुम क्या मेरा उपहास उड़ा रहे हो, प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता है। का आवश्यकता शीला नाम, क्या जरूरी है पत्थरों का, क्या आवश्यकता है। सिकता भी एवं से तुम करिष्यामि स्व संकल्प दृढ़ता, अपनी संकल्प, दृढ़ संकल्प से मैं बालू से ही पुल बना दूंगा, पुल का निर्माण करूंगा। तपोदत कह रहा है आश्चर्यम सिकता भी एवं से तुम करिष्यसि, बालुओं से पुल बना दोगे। सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, क्या बालू जल के प्रवाह में रुक जाएगा, ठहर जाएंगे। बोले भवता चिंतितम नवा, क्या तुमने सोचा कि नहीं, पुरुष कह रहा है सोत्प्राशम, अब वो कह रहा है एकदम करा चिंतितम चिंतितम, बड़ा ही कॉन्फिडेंस से, सम्यक चिंतितम, बढ़िया से सोच लिया हूं। ना हम सोपान मार्गैरट्टम अधिरोढ़म विश्वसिमि, क्या कह रहा है, ना हम अर्थात मैं नहीं, सोपान मार्ग एड़ियों की सहायता से मैं चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूं। ना हम सोपान मार्ग ही अट्टम आधिरोढ़ी रोढ़ुम विश्वस्मी, मित्रों कभी कभी जो है
हमें लगता है कहीं कहीं यहाँ जो है यहाँ की पंक्ति और आज जो नए आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ, नया पीडीएफ मुझे नहीं मिल पाया है, जिसके कारण थोड़ा सा कहीं कहीं आपको लग रहा होगा। तो भाव वही है कि कह रहा है, मैं जो है इस सीढ़ियों से चढ़ने पर विश्वास नहीं करता हूँ। समुत्प्लुत्य एवं गंतुम चमोस्मि, उछल कर कह रहा है सम उत्प्लुति उत्प्लुत्यैव, और फिर कह रहा है गंतुम क्षमो अस्मि, क्षमो क्षमा अस्मि, माफ करना, मैं उछल के चढ़ने में जो है बहुत वो हूँ, असमर्थ हूँ। तपोदत्त सब व्यंग्यम, व्यंग पूर्वक तपोदत्त अब कह रहा है साधु साधु आंजनेयम अपि हति अक्रमशि। ओ तो तुम तो हनुमान को भी हनुमान से भी ज्यादा तुम हो, बढ़ करके हो। तपोदत्त कह रहा है साधु साधु आंजनेयम अपि अतिक्रामशि, तुम तो हनुमान जी से भी बढ़कर लग रहे हो। पुरुष कह रहा है सब विमर्शम, अब जो है वह फिर से कह रहा है कोत्र संदेह किंच, तो क्या तुम्हें संदेह है क्या? विनालिप्यक्षर ज्ञानम, क्या कह रहा है? विनालिप्यक्षर ज्ञानम तपोभीरेव केवलम यदि विद्यावशेषुस्ते सेतुरेश तथा मम। करे बिना लिपि अक्षर ज्ञानम, बिना अक्षर का ज्ञान का, बिना लिपि का ज्ञान का, तपोभी एव केवलम, केवल तपोबल से बोले यदि विद्या वशेषु हो, यदि आपके अंदर विद्या हो, बोले वशेषु सेतु ऐसा तथा मम, यदि विद्या हमारे पास है, हमारे वश में है, तो ये सेतु क्या है, पुल हमारे वश में है। इस प्रकार से वो समझाता है उसको। तो मित्रों, इस प्रकार से जो आपने देखा कि क्या कहा कि मैं तो सीढ़ियों से चढ़ना नहीं चाहता हूं, मैं विश्वास नहीं करता हूं, मैं उछल करके चढ़ना चाहता हूं, उछल कर। यहाँ देखिए लिखा है समुत्पुलत्य एव गंतुम क्षमा अस्मि, मैंने समर्थ हूं मैं उछल करके जाने में। तभी वो हंस करके कहा बहुत अच्छा साधु साधु, तुम तो हनुमान जी से भी बढ़कर। तब फिर वो कहता है क्या यहाँ कोई संदेह है? फिर कहा बिना लिपि अक्षर ज्ञानम तपोभी वो केवल, बिना लिपि के अक्षर के ज्ञान से कार्य तपोभी ही जो है केवल तपोभी एवं, यहाँ संधि है मित्रों। हम इसका मतलब यही कहे कि यदि लिपि अक्षर के बिना ही तुमको तपस्या से केवल तुम्हारा तपोभी एवं ज्ञानम, शायद तुम्हारा तपस्या के द्वारा ही तुमको ज्ञान हो जाए बिना लिपि अक्षर का, तो क्यों ना करें, क्यों ना यदि क्यों ना यह पुल जो है मेरे इस अभ्यास से यदि विद्या अवशेषु, बोले सेतु ऐसा तथा मम, अर्थात मैं भी जो है मिट्टी से ही, बालू से ही जो है यह पुल क्यों नहीं बना सकता। यदि तुम बिना लिपि और अक्षर का केवल तपस्या से यदि ज्ञानी बन सकते हो, तुम ज्ञान अर्जन कर सकते हो, तो मैं भी जो है इस बालू से ही पुल का निर्माण कर सकता हूँ। तपोदत्त जो है फिर से सवै लक्ष्यम आत्मगतम, अब वो जो है क्या है, कहता है अये माम मेव उद्देश्य भद्र पुरुषोयम, मुझको ही उद्देश्य बना करके तुम अधिक्षिपति मुझे ही आक्षेप लगा रहे हो। नूनम सत्यम अत्र पश्यम, देखता हूँ अक्षर ज्ञानम बिना एव वैदुष्यम अवाप तुम अभिलषम, बिना अक्षर ज्ञान का ही मैं विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ। तदियम 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 भगवत्याः शारदायाः अवमानना, और वही भगवती शारदा की जो है कृपा है, अवमानना, यहाँ अवमानना शब्द आया है मित्रों। कह रहा है कि यदि तुम ऐसे कह रहे हो तो फिर तो भगवती सरस्वती की माँ शारदा की भी तो अपमान है। अवमानना का अर्थ होता है अपमान, कि बिना मेहनत का, बिना अक्षर ज्ञान का, अक्षर ज्ञानम बिना यदि विद्या की प्राप्ति हो तो शारदा शारदा माता भगवती सरस्वती का भी तो अपमान है। गुरु गृहम गत्वा एव विद्याभ्यासो मया करणीय, मैं गुरु के यहाँ जाकर ही विद्याभ्यास करूंगा। मुझे कह रहे हैं यहाँ पर मया है मित्रों, मया करणीय, क्या करणीय, तो गुरु विद्याभ्यास, गुरु के घर जाकर ही मुझे विद्याभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थ एव लक्ष्यम प्राप्यते, करें पुरुषार्थ ही एव, मैंने पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। नो नरोत्तम नाहम, क्या करें, कितनी सुंदर बातें करें भो, ध्यान से सुनेंगे मित्रों। नरोत्तम नाहम जाने यत कोष्ति भगवान, मैं तो नरोत्तम नहीं हूं, ना हम नरोत्तम वो जाने यत कोष्ति भगवान, भगवान कौन हो तुम भगवान जाने, परंतु भवद्भिः उन्मीलितम में नयन युगलम, किंतु
भवद भी आपसे, आप समूह, भवद भी लिखा है ना, भवद भी उन्मीलितम, आप लोगों के द्वारा ही जो मेरा यह करें, उन्मीलितम में नयन उगलम, मेरा यह आंख मिला है। उन्मीलितम या उन्मीलितम आया है मित्रों। मित्रों तपोदत्त जो है कहता है, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं तो आपको नहीं जानता हूं, किंतु आपके द्वारा मेरा यह आंख खुल गया। फिर आगे कहता है, तपो मात्रेण विद्या अवाप्तुम प्रयत्मानु अहम, मैं तो केवल तपस्या से विद्या प्राप्त करना चाह रहा था। सिकता भी एवं सेतु निर्माण प्रयासम करो, क्या कह रहा है कि सिकता भी एवं सेतु निर्माण प्रयासम करोमि तदिदानीं विद्याध्ययना या गुरुकुलम एवं गच्छ। वह कहता है कि तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयामानो अहमपि सिकता भी एवं, जिस तरह आप इस बालू और मिट्टी से क्या बनाना चाह रहे हैं, फूल को, उसी तरह मैं भी जो है कह रहा है सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, कह रहा तदिदानीम विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम एवं, अभी तो मैं विद्या अध्ययन के लिए कहाँ गुरुकुल जाता हूँ। मित्रों केवल तपस्या से विद्या प्राप्त करना अर्थात मिट्टी से पुल बनाने की तरह है, अर्थात बालू से पुल बनाना। केवल तपस्या से यदि आप सोच रहे हैं विद्या प्राप्त कर लें, तो ये समझिए कि आप बालू से जो है पुल बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए कहा था जिदानी विद्या अध्ययनाय, मैं गुरुकुल जाता हूँ। मित्रों यह समाप्त होता है। आइए शब्दार्थ देखिए। सिकता मतलब बालू का, वही रेत, और सेतु मैंने जलबंध, पुल हो गया। तपस्या आता तपा कुरुवन, अर्थात तपस्या में लीन। पितृचरण तात पाद ही, वही पिताजी के द्वारा। ठीक है, आगे आइए। क्लेशमान मतलब संताप्यमान, कहने का अर्थ है व्याकुल किया जाता है। अजितवान का अर्थ पढ़ा हो गया। कुटुंबी भी कहिए, चाहे परिवार जने, कुटुंबियों के द्वारा। ज्ञाति जने कहिए, चाहे बंधु बंधु हो, वही बंधु बांधवों के द्वारा। गर्हिता मन निंदित अपमानित। निश्वास्य मन दीर्घ श्वासम गृहीत्वा, वह जो है बड़ा श्वास ले करके नहीं कहा, ऊपर देख करके, वही निश्वास्य। दुर्बुद्धि का अर्थ होता है दुर्मति, दुर्मति। दुर्मति मतलब दुष्ट बुद्धि वाला। वस्त्र ही समझ रहे हैं, परिधाने को कहते हैं। और मार्ग भ्रांता, पथभ्रष्ट, राह से भटका हुआ। उपेति का अर्थ हो गया प्राप्नोति समीपम गच्छति। ठीक है, समीप में जब जाता है तो उसको आप उपेति का प्रयोग कर सकते हैं। तपस्या मैंने तपसा, तपस्या के द्वारा। जलोच्छलन ध्वनि, जलोध्वर गते शब्द, पानी के उछलने की आवाज। कलोच्छलन ध्वनि, तरंगोच्छलन शब्द, तरंगों के उछलने की ध्वनि को हम कहते हैं कल्लोलोच्छलन ध्वनि। कुर्वाणम कुर्वंतम अर्थात करते हुए। हास पूर्वकम हंसते हुए, उपहास पूर्वकम खिल्ली उड़ाते हुए, अट्टहास पूर्वकम जिसको कहते हैं साट्टाहासम जोर से हंसकर। अट्टालिका मैंने अट्टारी को। अट्टटम अधिरोधुम का अर्थ होता है ऊपरी गंतुम। अवरोधम करोष रोकते हो। आंजनेय मैंने हनुमंतम अंजनी पुत्र हनुमान। विचार सहितम सोच विचार के। लज्जा वै लक्ष्यम कहने का अर्थ है लज्जा पूर्वक। पांडित्य मतलब विद्वता, वैदुष्यम, और उद्घाटित मतलब। आइए मित्रों अब एक नंबर देखते हैं प्रश्न को। मित्रों सबसे पहले प्रश्न को आप देखिए, आप सभी के पुस्तक में भी ये दिया हुआ होगा। सबसे पहले क्या लिखा, एक पदेन उत्तरम लिखता। पहला प्रश्न क्या है, कौन नंबर की, बाल्ये कह मतलब कौन, कह बाल्ये विद्याम न अधीतवान, बाल्यकाल में किसने विद्या का अध्ययन नहीं किया, तो उत्तर क्या होगा, तपोदत्तः। ठीक है, तपोदत्तः। तपोदत्त ने जो है विद्या का अभ्यास बाल काल में नहीं किया था, बाद में उन्होंने जो है फिर से परिश्रम किया। ख नंबर के प्रश्न को देखिए, तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्ता अस्ति। तपोदत्त जो है किसके द्वारा विद्या फिर से प्राप्त करना चाहता है, उत्तर में है तपश्चर्या। वह तपश्चर्या के द्वारा, तपस्या के द्वारा जो है फिर से जो है विद्या अर्जन करना चाहिए। ग नंबर देखिए, मकरालय कह शिलाभिषेतुम बबंध। मकरालय में किसने शिला के द्वारा, क्या कह रहा है, शिला के द्वारा सेतु को बांधा था। सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, राम, अर्थात राम ने। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। मकरालय का अर्थ होता है समुद्र। मित्रों ये याद रखिए, मकरालय कहा अर्थात समुद्र में शिलाओं के द्वारा किसने जो है सेतु को बांधा था, पुल बनाया था, तो उत्तर हो गया राम। घ नंबर देखिए, कहा मार्ग भ्रांत संध्याम कुत्र उपेति। जो मार्ग जो है
कारा मार्ग से जो भटका हुआ है, भ्रांत है, वह बोला संध्याम कुत्र रूपयति, शाम को कहाँ आता है, बोले घर को आ जाता है। मार्ग भटका हुआ और शाम तो यदि घर आ जाए तो उसको भटका नहीं कहते, भटकना नहीं कहते। पुरुष सिकता भी किम करोति, पुरुष जो है बालुओं से क्या करता है, कह बोल रहा है उत्तर है सेतु निर्माण। ये हो गया मित्रों। अब आइए आगे, फिर से प्रश्न आया कि अधो लिखितानम प्रश्नानम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। आपके हो सकता है प्रश्न 1 नंबर का प्रश्न 2 में हो, 2 नंबर का 3 में हो, मगर सारा प्रश्न यही है मित्रों। तो कह रहा है पहला प्रश्न है अनधीत तपोदत्त कही करी तो बत, बिना पढ़ा लिखा हुआ तपोदत्त किससे जो है निंदित हुआ। तो उत्तर क्या होगा मित्रों इसका, तो इसका उत्तर जो है देखिए आप सब, कुटुंबी भी मित्रैः ज्ञाति जनैश्च गरितो भवत्। बिना पढ़ा हुआ वह जो तपोदत्त है कह रहा है कुटुंबियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और ज्ञाति लोग, परिचित लोगों के द्वारा जो है निंदित हुआ। ख नंबर के प्रश्न को देखिए, क्या है तपोदत्त केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो भवत्, किस प्रकार से वह विद्या प्राप्त करने के लिए तत्पर हुआ। तो ख नंबर का उत्तर है तपोदत्तः तपश्चर्या के द्वारा विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो भवत्। ग नंबर के प्रश्न को देखिए, तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टा दृष्टवा आहसत, पुरुष के किस चेष्टा को देखकर हंसा। तो ग नंबर का उत्तर है तपोदत्तः सिकता भी, अर्थात बालुओं के द्वारा जो है सेतु निर्माण से प्रयासम कुर्वाणम, इस तरह से देखा कि वह बालू से बना रहा, जिसके कारण वह पुरुषम दृष्टवा आहसत, देख करके हंसा। घ नंबर देखिए, तपो मात्र ने विद्या प्राप्त तस्या प्रयास की दृश्य कथित, उसका प्रयास किस प्रकार के कहा गया। तो बोले तपो मात्र विद्या प्राप्त, विद्या प्राप्त, उसका प्रयास जो है सिकता भी सेतु निर्माण प्रयास कहा गया, कि जैसे विद्या प्राप्त करना अर्थात सिकता से जो है बालू से पुल बनाना, यह भाव आया। ग नंबर देखिए, अंत तपोदत्त विद्या ग्रहण आय कुत्र गता, अंत में जो है वह तपोदत्त विद्या ग्रहण के लिए कहा गया था मित्रों। तो अंत में जो है मित्रों वह तपोदत्त जो है अंते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय, ये जरा सा छोटा करने दीजिए इसको तब दिखेगा, विद्या का ग्रहण करने के लिए मित्रों कहा गया था, तो गुरुकुल गया था। अंते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गता। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भिन्न वर्गीय पदम चिनुता, यहाँ भिन्न वर्ग क्या लिखना है, जैसे इसमें था अधिरोढ़ गंतुम सेतुम निर्मातुम, तो सेतुम हो गया। उसी तरह निश्वस्य है, चिंतय विमृश है, तो विमृश भी सही है, निश्वस्य उपेत सही है, चिंतय हो जाएगा मित्रों। आइए 2 नंबर देखिए, क्या हो जाएगा क नंबर में चिंतय। ख नंबर विश्वसीमी है, पश्यामी है, करिष्यामी है और अभिलषामी, इसका क्या होगा भिन्न पद करिष्यामी। ग का क्या हो जाएगा दुर्बुद्धि, तपो भी है, सिकता भी, कुटुंबी भी है, यहाँ तो तप दुर्बुद्धि हो जाएगा। 3 नंबर आइए, सर्वनाम पद किसमें प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए बोला है, यहाँ पर देखिए किसके लिए, अलम अलम तव श्रमेण, तो अलम अलम तव श्रमेण जो ये आया था ना, बस बस रुको प्रयास मत करो, तो ये पुरुष के लिए आया था। फिर दूसरा जो आया था ना हम सोपान मार्ग, मतलब सीढ़ी किससे जो है मैं सीढ़ियों के द्वारा चढ़ने पे विश्वास नहीं करता हूँ, या किसके द्वारा कहा गया था, तो पुरुष के द्वारा। 2 नंबर। 3 नंबर देखिए, चिंतिता भवता न, चिंतितम भवता न, वाह सोचा है कुछ नहीं, सोचा कि नहीं, इस बात को इसने कहा, पुरुष के द्वारा ही कहा गया। 4 नंबर देखिए, गुरु गृहम गत्वा एवं विद्याभ्यास से मया करना, गुरु के घर जाकर ही विद्याभ्यास मुझे करना चाहिए, किसने कहा था, तपोदत्त ने। किसके लिए आया है, तपोदत्त आया। भवद भी उन्मिलितम मया, मैं नयने उन्मिलितम, आपके द्वारा मेरा आंखें खुल गई, यह किसके द्वारा कहा गया, तपोदत्त के द्वारा, इसलिए किसके लिए आया यह पंक्ति, तपोदत्त आया। ख नंबर आइए, हाँ इसमें देखिए कह कम प्रति, कौन किसके प्रति कहता है, हा विधेय किम इदम मया कृतम, इस तरह से किसने कहा था मित्रों, तो इस तरह से तपोदत्त ने कहा था अपनी आत्मा से। ख नंबर दूसरा देखिए, भो महाशय किम इदम विधीयते, तो तपोदत्त जो है वह पुरुषम, पुरुष को कह रहा है मित्र। आगे चलिए, सिकता 3 नंबर, भो तपस्विन कथम माम उपरुणुत्सी, ये पुरुष जो है कह रहा है किससे, तपोदत्त से। और फिर सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति, किम कह रहा है बालू क्या जल के प्रवाह में रुकेगा, इस बात को किसने कहा, तपोदत्त ने कहा, पुरुषम अर्थात पुरुष। 5वां देखिए, ना हम जाने कोस्ति भगवान, मैं नहीं जानता कौन हुआ, ये भी तपोदत्त नहीं कहा था पुरुष। आइए 4 नंबर देखते, स्थूल पदानी अधिकृत्य, प्रश्न निर्माण करना मित्रों इसमें। तो इसमें क्या होगा,
4 नंबर के क में, तो आप जो है इसमें कया हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप सब। तपोदत्ता तपश्चर्या, तो यहाँ प्रश्न हो जाएगा कया किसके द्वारा विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्ता। ठीक है, ये लिख दीजिएगा आप लोग, आगे बढ़ा दीजिएगा। क हो गया, ख में आइए, ख नंबर में तपोदत्ता है ना, तो प्रश्न बनेगा कह, आगे लिख दीजिएगा कह कुटुम्बी भी, फिर आगे लिख दीजिएगा मित्र गरितो भवत्, बस। फिर इसी तरह ग नंबर आइए, ग नंबर में कहा पुरुष नद्याम सिकता भी, तो ग नंबर के प्रश्न में लिख दीजिए कश्याम या फिर कुत्र, ये लिखिए, चाहे ये लिखिए कुत्र, ये भी हो। घ नंबर प्रश्न है, घ नंबर में मोटा अक्षर में देखिए क्या है, अक्षर ज्ञानम बिना, तो किम कम बिना व किम बिना, ठीक है, इसके बिना, बिना। ङ नंबर आइए, तपोदत्ता विद्याधयनाय गुरुकुलम अगच्छत, किस लिए, तो यहाँ किमर्थम कर दीजिए, किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत। 4 नंबर कह रहा है गुरु गृहम गत्वा एवं, गुरु गृह मतलब कुत्र, कहाँ जा करके, कुत्र गत्वा कर दीजिए। 5 नंबर आइए, अब आपको यहाँ समस्त पद लिखना है समास करके, जैसे संकल्पस्य सातत्येन, तो बन गया संकल्प सातत्येन। उसी तरह अक्षराणाम ज्ञानम, तो हो जाएगा अक्षर ज्ञानम, अक्षर ज्ञानम। सिक्ताया सेतु क्या हो जाएगा, सिक्ता सेतु। पितु चरणे, तो पितृचरणे, पितु चरणे तो होगा पितृचरण। गुरो ज्ञानम, गुरो गृहम तो होगा गुरु गृहम। और अंतिम में विद्याभ्यास, तो क्या होगा मित्रों, विद्याभ्यास, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आइए 6 नंबर देखते हैं। का 6 नंबर में कि समस्त पद, अब आपको जैसे नयन युगलम का क्या हो गया, विग्रह, नयनयो युगलम, नयनयो युगलम, नयन युगलम। उसी तरह जल प्रवाह का होगा जलस्य प्रवाह, जल प्रवाह। ठीक है, उसी तरह तपसा चर्या, तो हो जाएगा तपश्चर्या। जलस्य उच्छलन ध्वनि बन जाएगा जलोच्छलन ध्वनि। सेतु निर्माण से प्रयास, तो हो जाएगा सेतु निर्माण प्रयास। आइए आगे, अलम योगे कौन विभक्ति होती है मित्रों, देखिए कथा अलम चिंतया अर्थात तृतीया। इसी तरह भय का तृतीया लगाइए, अलम भय न, भय न अलम, ये भी लिख सकते हैं, अलम भय न, अलम कोलाहलेन, हल्ला नहीं करना चाहिए। अनु के योग में लगाइए द्वितीया, जैसे गृहम अनु उपवनम अस्ति, पर्वतम अनु ग्रामा सन्ति, ये अनु के योग में हो गया मित्र। आइए बिना के योग में फिर से द्वितीया लगाते हैं, जैसे परिश्रम है तो परिश्रमम विना लक्ष्य प्राप्ति न भवति, अभ्यासम विना सफलता न लभ्यते। ठीक है मित्रों, इस तरह से आप जो है लिखेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप सब। यावत योगे द्वितीया, यावत के योग में द्वितीया, जैसे संध्याम यावत गृहम उपैति, शाम तक जो है घर आता। उसी तरह मास है ना, तो मासम द्वितीया कर दीजिए, मासम यावत अत्रेव तिष्ठा। ठीक है मित्रों, आगे आइए, वर्षम यावत विद्याध्ययनम कुरुता। ठीक, ये बन जाएगा आपका यावत के योग। इस तरह से मित्रों यह समाप्त होता है। कुछ पर्यायवाची शब्द है, जैसे इदानीम को अधुना कहेंगे, सांप्रतम भी कहेंगे और संप्रति भी कहेंगे, सब याद रखिए। इदानीम को अधुना कहिए, सांप्रतम कहिए, संप्रति कहिए। जलम को वारी भी कहते हैं, उदकम सलिलम। नदी को सरित तटिनी तरंगिणी। पुरुषार्थ को उद्योग उद्यम परिसर, ये सब आएगा मित्रों परीक्षा में पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द पूछ लेगा, दुर्बुद्धि का सुबुद्धि, गर्हिता का प्रशंसिता, प्रवृत्ता निवृत्ता, अभ्यास अभ्यास का, सत्यम का सत्यम। तुम प्रत्यय से क्या बनता है, कर तुम करने के लिए, अधिरोढ़ुम चढ़ने के लिए, अवाप्तुम पाने के लिए, गंतुम जाने के लिए, निर्मातुम बनाने के लिए। ठीक है, इस तरह से जो है मित्रों ये सारा बनता है। अक्षर ज्ञानम महात्म्य विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, किम किम न साधयति कल्पलते विद्या। मित्रों यह विद्या कल्पलता के समान है, और कहा किम किम न साधे, यह क्या नहीं साध सकता है। बोले यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान प्रेष्यते पंडितान उपाश्रयते तस्य दिवाकर किरण ही नलिनी धर्म विकासते बुद्धि। कितनी सुंदर बात है कही गई। तो इस प्रकार से मित्रों यह आपका जो है सिकता सेतु है ना, हम लोग
ने देखा इस पाठ को, अब आगे हम फिर से नए पाठ को लेकर के आएंगे। मित्रों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो अवश्य लाइक करेंगे, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक भी पहुंचाएं। इस पाठ को अधिक से अधिक शेयर करें मित्रों, ताकि जो है संस्कृत भाषा का प्रचार और प्रसार व्यापक रूप से हो सके। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। नमः संस्कृताय।